सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। एज यूजुअल इस वर्कशीट में भी मैंने आंसर्स लिखने की कोशिश की है। कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली's worksheet number 22, and it is for class 10 students. It has taken from social science, geography, lesson number 4, agriculture. As we all know, India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over the years, cultivation methods have changed significantly. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. So, let's understand the types of farming. First type of farming is early subsistence farming. Let's understand its features. First is, it is done on a small piece of land. Second point is, it is done with ancient tools like kudali, hasiya, khurpa, etc. and with the help of family members. And the third feature is farmers depend on rainfall and soil fertility. तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो फार्मिंग है वो सारा पुराने तरीकों से की जाती है और आज भी हमारे भारत में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इसी तरीके से खेती करते हैं क्योंकि दे आर वेरी पुअर और उनके पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, तो इसलिए इसी प्रकार की फार्मिंग वो करते हैं। लेट्स गो टू सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग. इट इज इंटेंसिव लाइवलीहुड. व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स? फर्स्ट इज इट इज डन ऑन लार्ज फार्म. द सेकेंड इज मॉडर्न मशीन्स, हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स, chemical fertilizers and pesticides are used in it. And the third feature is canals and tube wells are used for irrigation. तो देखा आपने कि इसमें और जो अभी हमने पहला टाइप पढ़ा उन दोनों में क्या फ़र्क है. वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर होती है, ये लार्ज फार्म पर होती है. वो एंशियंट टूल से होती है तो ये न्यू टूल से होती है, न्यू मॉडर्न टेक्निक से होती है. हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक्सेट्रा. वहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल पर और सॉइल फर्टिलिटी पर. तो यहाँ पर वो उनका इरिगेशन के न्यू मेथड्स हैं जैसे कैनल्स और ट्यूबवेल्स. Let's go to third type of farming, that is commercial agriculture. This farming is based on commercial purpose. So let's understand its features. First feature is modern seeds, pesticides and chemical fertilizers are used. The second feature is planting agriculture is a type of commercial agriculture. In this, single crop is sown on a large tract of agriculture with the help of large capital and workers. And the third feature is tea, coffee, rubber, sugarcane and banana etc. are plantation agriculture. It is interface between agriculture and industry. तो देखा आपने कि कमर्शियल फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पज से ही की जाती है और प्लांटिंग एग्रीकल्चर भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक टाइप है. इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल एक सिंगल क्रॉप को ही लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पर उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लार्ज कैपिटल एंड वर्कर्स. दैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और जो लेबर्स जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो लगते हैं. अभी तक जो हमने तीनों टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़े उसमें जो दो फार्मिंग मेथड थे वो लाइवलीहुड के लिए होते हैं, अपने लिए होते हैं, फार्मर्स अपने लिए करते हैं. लेकिन जो थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है वो पूरी की पूरी तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है. दैट मीन्स मार्केट में सेल आउट करने के लिए. नाउ लेट्स गो टू आवर सेकेंड टॉपिक. एज वी ऑल नो एवरी क्रॉप कैन नॉट ग्रो इन एवरी सीजन. सो देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. फर्स्ट इज रबी, सेकेंड इज खरीफ एंड थर्ड इज ज़ैद. So let us know what are the 3 cropping seasons. First is Rabi crop. First point is this crop is sown in the winter season between October to December.
and harvested between April and June. तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है इसको, और अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लिया जाता है. Wheat, barley, gram, peas and mustard are major rabi crops. And the third point is north and northwestern states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir are the states that grow rabi crops. So let's go to Kharif crop. The first feature is Kharif crop is sown in different regions of the country with the arrival of monsoon and harvested in September to October. तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो मानसून के अराइवल पर उसको बोया जाता है और सितंबर टू अक्टूबर उसको काट लिया जाता है. फीचर इज राइस, मेजे, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर द मेजर खरीफ क्रॉप्स. दीज आर एग्जाम्पल्स. Third point, rice is its major crop. Rice cultivation is mainly in Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Kerala. Now let's go to third cropping season, that is Zaid crop. It is sown in summer between Rabi and Kharif crops. And the second feature is its example melon, watermelon, cucumber etc. are the Zaid crops. These are two topics of our today's worksheet. Now let's go to our question answer section. The first question is make a list of a major Rabi, Kharif and Zaid crops used in your home. अब आपको बताना है कि आपके घर में ये जो तीनों क्रॉप्स हैं कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं जो आपके घर में भी यूज होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप इन आवर होम wheat, gram and peas. खरीफ क्रॉप राइस, तूर यानी अरहर, मूंग एंड उड़द. And Zaid crop melon, watermelon and cucumber. Let's go to our question number 2. Write the names of any three crops related to planting agriculture used in your home. That is so simple. First is tea, second is coffee and third is banana. Let's go to question number 3. What are the salient features of intensive agriculture? As we have discussed earlier, first is it is done on large farm. Second is modern machines, high productivity seeds, chemical fertilizers and pesticides are used in it. And the third is canals and tubewells are used for irrigation. Let's go to question number 4. Farming in India is a gamble. Do you agree with this? Give 2 reasons to support your answer. That is a tricky question. और आप ये अपने आप भी लिख सकते हैं, तो सोचिए, पहले सोचिए, नहीं तो आप मेरी सजेशंस भी देख सकते हैं. My suggestion is, yes, I totally agree with the view that farming is a gamble. First reason, even today a farmer puts all his efforts in farming, but due many reasons their crops gets destroyed. For example, less rain, drought, floods and their crops get destroyed due to pests. Second reason is many a times farmers takes loans for agriculture and think their crop will grow better and will return to bank, but when due to unavoidable circumstances crops gets destroyed, farmers faces loss. For example, they haven't got so much of price in spite of they spend on production. So that's all for this worksheet. अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.